हेलो फ्रेंड, मैं इंसुलेशन का टाइप 7 को डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, टाइप 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया एक ढक्कनदार लकड़ी के बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। ओके, बंद बक्से की कुल भीतरी सतह, इट मीन्स ये गिवन है आपका टीएस है, टोटल सरफेस एरिया गिवन है फ्रेंड 262 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लकड़ी की मोटाई, ओके, थिकनेस ऑफ वुड पूछा जा रहा है। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, बेस्ट तरीका तो है कि बाई ऑप्शन जाओ, है ना। बाई मेथड जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, और ऑप्शन में भी कौन सा ऑप्शन लेंगे, सबसे छोटा वैल्यू है ना वो लेंगे, है ना। तो 1 लेके चलेंगे, है ना। लकड़ी की मोटाई 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं। अब समझना, अगर आपका लेंथ गिवन है क्या 10 सेंटीमीटर, ओके, तो लेफ्ट और राइट दोनों से सब्सट्रैक्ट होगा फ्रेंड 1 सेंटीमीटर, तो आपका 2 सेंटीमीटर सब्सट्रैक्ट होगा। इट मीन्स आपका जो नया डायमेंशन निकलेगा, इट मीन्स लेंथ निकलेगा आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझना, अगर ये बॉटम का सरफेस है ना, तो बॉटम का अगर लेंथ आपका कितना है 10 है ना। ओके फ्रेंड, 10 है, तो आप 1 सेंटीमीटर इधर से सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, 1 सेंटीमीटर इधर से सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। तो 2 सेंटीमीटर सब्सट्रैक्ट होगा ना, क्लियर है। बिल्कुल चौड़ाई में भी वैसे ही करेंगे। अब चौड़ाई में इधर से 1 सेंटीमीटर सब्सट्रैक्ट करेंगे, 1 सेंटीमीटर इधर से सब्सट्रैक्ट करेंगे। हाइट में भी बिल्कुल करेंगे, तो 2 सेंटीमीटर सबसे सब्सट्रैक्ट होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से चौड़ाई निकाल लो, क्या हो जाएगा फ्रेंड 9 है, तो 9 से भी 2 सब्सट्रैक्ट कर लो, ओके, तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ से हाइट में भी बिल्कुल सेम काम करना है। हाइट कितना है 7 सेंटीमीटर, ओके, 7 - 2 करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर आपका हाइट निकल गया, क्लियर है। अब क्वेश्चन में देखो, ये टीएस है गिवन है, टोटल सरफेस एरिया गिवन है, क्लियर है। और ये इंटरनल पार्ट का है फ्रेंड, अंदर वाले भाग का, है ना। और ये हम लोग डायमेंशन भी निकाले अंदर वाले का, ठीक है। तो टीएस का फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या होता है 2 × LB + BH + HL, सबको पता है क्या होता है फ्रेंड, लगा लेते हैं 2 LB हो जाएगा, कितना है 8 × 7 56 हो जाएगा, ठीक है, प्लस BH है ना, कर लेते हैं BH 7 × 5 35 हो जाएगा, प्लस HL है ना। तो HL कर लेते हैं 8 × 5 = 40, क्लियर है। बस ऐड कर लेना है और मल्टीप्लाई कर लेना है 2 से। 2 मल्टीप्लाई ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका 6 × 5 = 11, ओके, 8 × 4 = 12 = 13, है ना। 131 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 262, क्या निकल गया, ये आपका सरफेस एरिया निकल गया टी से, है ना, 262 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन में भी गिवन है 262 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, आ रहा है, क्लियर है। तो बोल सकते हैं क्या, जो हम लोग थिकनेस कंसीडर किए, थिकनेस ऑफ वुड 1 सेंटीमीटर, वो हमारा सही है। 1 सेंटीमीटर कंसीडर किए तभी तो ये 2 हुआ था, ठीक है। ये सेटिस्फाइड हो रहा है फ्रेंड आपका, ठीक है। तो बोल सकते हैं आपका करेक्ट आंसर होगा लकड़ी की मोटाई, या फिर लिख लो थिकनेस ऑफ वुड, क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा, ओके फ्रेंड। ऑप्शन 4 क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन समझना, ये बोला गया है क्या कि एक ठोस घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, घन इट मीन्स क्यूब है फ्रेंड। तो देखो, क्यूब समझना बनता है कैसे, क्यूब आप लोग बनाना जानते होगे, क्यूब ये आपका क्यूब है, ठीक है फ्रेंड। एक क्यूब बना लेते हैं, ओके। देखो, ये आपका क्यूब है, और बोला गया यहाँ पे क्या क्वेश्चन में कि इसका भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर, मतलब सारे साइड्स इसका 8 का, क्यूब का सारे साइड्स क्या होता है इक्वल होता है फ्रेंड, तो 8 का होगा, ठीक है। इसका ऊपर सतह के विकर्ण को 4 समान भागों में काटा गया, जो ऊपर का यह है ना, इसको इसका विकर्ण, ठीक है, विकर्ण के एलोंग काटा गया फ्रेंड। अगर ऐसे देख ले, ठीक है, तो ऐसे करके काटा गया 4 इक्वल पार्ट में। तो यहाँ से जो निकलेगा, और देखो इसका जो डायगोनल है ना 90 डिग्री पे कटता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से जो पार्ट निकलेगा ऐसा निकलेगा कुछ फ्रेंड, समझना, ठीक है, ऐसा निकलेगा,
ऐसा निकलेगा, ठीक है, क्लियर है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से जो पार्ट निकलेगा मैं उसको यहाँ पे बना लेता हूँ, देखो थोड़ा सा समझना फ्रेंड, क्लियर है। ठीक है, यहाँ से निकलेगा तो एक सिंगल यूनिट का आपका क्या निकालना है, टीएस है, टोटल सरफेस एरिया। यहाँ से जो एक पार्ट निकलेगा ना उसका निकालना है, देखो प्रत्येक भाग का मतलब एक का निकाल लो, ठीक है, क्लियर है। इसका टीए से निकालना है। अब समझना यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये वाला पार्ट यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो टॉप और बॉटम का तो एरिया निकाल सकते हैं। ये मतलब देखना, अब आपका ये सब 8 का था, 8 का था, ठीक है। तो ये आपका 8 का होगा, मतलब 90 के सामने वाला साइड 8 होगा, ठीक है, ये 8 होगा और ये आपका, ये भी आपका 8 होगा, 8 होगा, ठीक है। तो बस ये निकालना है आपको, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, है ना। अब देखो डायगोनल की बात करते हैं, ये डायगोनल कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका, ये सब 8 है तो डायगोनल निकाल सकते हैं ना, ठीक है, डायगोनल निकाल सकते हैं। डायगोनल निकाल लेते हैं यहाँ से, क्या होता है √2a, ए कितना है आपका 8 है ना, ओके। तो 8√2 सेंटीमीटर आपका डायगोनल निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है फ्रेंड, ये हाफ हाफ में बढ़ जाएगा, इट मीन्स आपका हाफ डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल का हाफ कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4√2 और ये हो जाएगा आपका 4√2, ठीक है। ये भी हो जाएगा 4√2 और ये भी होगा फ्रेंड, इक्वल होगा। तो यहाँ से आपका ये 4√2 हो गया और ये भी आपका 4√2 हो गया, ठीक है। राइट एंगल का आपका साइड निकल गया, ठीक है, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो ये भी नीचे वाला भी आपका 4√2 होगा ये, और ये भी 4√2 होगा, ठीक है, क्लियर है। आप समझना, इसका एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना टीए से, है ना, निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहले देखो इसका एरिया निकालते हैं। ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ना, 2 है ना, तो इसका एरिया लिख लो 2 इंटू हाफ इंटू आपका बेस कोई भी कंसीडर कर लो, बेस ये या ये दोनों सेम ही है, तो 4√2 हो जाएगा, इंटू हाइट भी आपका 4√2 होगा। यहाँ तक क्लियर है। प्लस अब इनका जो सरफेस है ना उसको लगा लेते हैं, ठीक है। पेरीमीटर्स ऑफ बेस इनटू हाइट, देखो ये जो बचा हुआ जो वॉल है ना, मतलब फेसेस, ये फेस है, ये फेस है, 3 फेसेस है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का। तो पेरीमीटर ऑफ बेस लगाओ और इट मीन्स आपका बेस क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ये नीचे वाला है इसका, ठीक है फ्रेंड, ओके। बेस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप का है तो पेरीमीटर ऑफ बेस हो जाएगा, उसको ऐड कर लो, पेरीमीटर ऑफ बेस इट मीन्स आपका 8 प्लस ये देखो 8 है, ओके। और ये आपका देखो ये और ये है ना, साइड हो गया, तो इनका पेरीमीटर निकाल लेते, तो 8 प्लस 4√2 और 4√2, ठीक है, और इनटू हाइट, ठीक है, ये निकल गया। हाइट क्या है आपका, हाइट है 8 फ्रेंड, क्लियर है। यहाँ से टी से ऐसे निकालेंगे, ये हो गया एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और ये जो 4 आपका इसका निकालना है ना, इसका टी से निकालने का फॉर्मूला ये होता है फ्रेंड, ये आपका, ठीक है, क्लियर है, ऐसे समझ लो। बस इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 2 कितना हो जाएगा, 32 होगा, क्योंकि √2 और √2 2 हो गया, 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 2 32 हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, ओके, प्लस और ये कितना हो जाएगा 8√2, है ना, 8 8 जा 64, यहाँ भी हो जाएगा 64√2। बस क्या हो जाएगा देखो 32 प्लस 64, ओके, ऐड करने पे क्या होगा फ्रेंड आपका 96 होगा प्लस 64√2, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड, इसका टी से निकालने का फॉर्मूला होता है ना, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, ठीक है, 2 इंटू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और क्या होगा पेरीमीटर ऑफ बेस प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ये आपका हाइट है। बस ये फॉर्मूला लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। 96 प्लस 64√2 कहाँ है,
ऑप्शन फर्स्ट में। ओके, क्लियर फ्रेंड। 96 प्लस 64√2, आई होप की समझ में आया होगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन समझना, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला गया है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना 337.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टी ए से गिवन है आपका, टी ए से गिवन है क्या 337.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ठीक है। ये आपका टोटल सरफेस एरिया गिवन है और है क्या फ्रेंड, आपका क्यूब है। इसका भुजा फाइंड करना है। तो टी एस का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, पता होगा सबको, 6a² होता है, ठीक है। 337.5 क्लियर है। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से डेसिमल हटा के नीचे 10 कर लेते हैं, ठीक है। और ये 6 को भी यहाँ से लाके यहाँ पे कर लेते हैं फ्रेंड। चलो यहाँ से 6 को भी हटा लो या नेक्स्ट लाइन में कर लेना। a² इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3375/10 × 6, ठीक है। बस काटना है इसको। तो अगर हम लोग 5 से काटते हैं, 5 से काट लो, ठीक है। तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे फ्रेंड तो 6 × 5 = 30, 7 × 5 = 35, ठीक है। 2 × 5 = 25, ठीक है। और अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, चेक कर लो, है ना। 18 कट जाएगा, ठीक है। तो 3 से काटेंगे तो आपका ये कटेगा 2 2 5 हो जाएगा, यहाँ 3 2 सा। क्लियर फ्रेंड। क्या है आपका 225/4। ये सिंपल सा दिख रहा है, यहाँ से स्क्वायर, ये इधर स्क्वायर है तो आपका स्क्वायर रूट लग जाएगा। इट मीन्स √225/4। तो रूट से बाहर क्या निकलेगा फ्रेंड 15/2। ये वैल्यू a का आ गया, ठीक है। इट मीन्स आपका ये साइड आ गया, ठीक है फ्रेंड। ओके, पूछा जा रहा है साइड ही पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो इसको डेसिमल बना लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर। आइए आपकी समझ में आया होगा। ओके, ए क्या है आपका, ए साइड है फ्रेंड, साइड ऑफ क्यूब 7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर किनारे वाले 5 घनों को एक साथ एक पंक्ति में जोड़ा जाता है ना। सपोज कर लो आपका ये घन है, ठीक है फ्रेंड। ये घन ऐसा ऐसा कितना जोड़ा गया है फ्रेंड, 5 जोड़ा गया है, ठीक है। 5 जोड़ा गया तो सबका देखो, यहाँ अगर एक का डायमेंशन गिवन है कितना 4 सेंटीमीटर, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। और ये आपका ऊंचाई हो जाएगा कितना 4 ही होगा, ठीक है। और हाइट भी, ऊंचाई भी 4 होगा और आपका चौड़ाई भी 4 होगा, ठीक है। अगर चौड़ाई 4 होगा, ठीक है। सिर्फ लंबाई तो बढ़ रहा है। आइए आपकी क्लियर हुआ होगा। तो आपका डायमेंशन पता चल गया, बनेगा क्या, ये आपका क्यूबाइड बन जाएगा, ठीक है। तो लंबाई हम लोग निकाल चुके हैं, कितना हो जाएगा 4 × 5। इट मीन्स आपका 20 सेंटीमीटर लंबाई निकल गया। चौड़ाई आपका 4 ही होगा और आपका ऊंचाई भी 4 ही होगा, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। क्लियर फ्रेंड। फाइंड करना है परिणामी घन का कुल पृष्ठ, टीए से निकालना है। अब टीए से का फॉर्मूला पता होगा, ये क्या क्यूबाइड बना, टीए से का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। क्या होता है 2 × L × B, है ना। तो L × B लगा लो, 20 × 4 80 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है B × H, है ना, 4 4 = 16, 16 लगा लो, ओके। प्लस उसके बाद क्या होता है फ्रेंड HL, है ना। तो H कितना है आपका 4 और 20, इट मीन्स आपका 80 हो जाएगा, बस। क्लियर हो। अब 2 × कितना हो जाएगा 60, 160 70 176 हो जाएगा फ्रेंड, 176 बस मल्टीप्लाई कर लो, 17 दूना 34 और 1 35 और ये 2 हो जाएगा, मतलब 352, ठीक है। ओके फ्रेंड, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब ये क्लियर हुआ होगा। 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका टी से निकल गया, ओके, ऑप्शन फर्स्ट 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन समझना। यहाँ पे गिवन है, देखो इसका डायमेंशन गिवन है 32 12 9, मतलब ये क्या है क्यूबाइड है, बताया भी क्यूबाइड है ना। 2 घन काटा जाता है
है ना, 2 घन काटा जाता है तो समझना आपका कैसा है, यहाँ पे क्यूबाइड ही बना लेते हैं, ठीक है, ये आपका क्यूबाइड है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से 2 घन काटा जाता है तो एक देखो, ठीक है, ये हो गया आपका 2 घन दिख रहा है। अब आपका इसका डायमेंशन गिवन था कितना, इसका लंबाई टोटल गिवन था, ये क्यूबाइड था 32 हो जाएगा, काटा तो कितना हो गया फ्रेंड, काटने के बाद ये 16 का हो गया, ठीक है, ये 16 का हो गया। और इसका ये ब्रेथ 12 होगा ये, और ये आपका 9 होगा, ठीक है, हाइट, ठीक है, क्लियर है। अब पूछा जा रहा है क्या कि तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ठीक है, घनाभ का निकाल सकते हैं, यही डायमेंशन लेना है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, L = 32, ये घनाभ के लिए फ्रेंड, B = आपका 12 हो गया, और यहाँ पे H हो जाएगा 9, ठीक है, ये घनाभ के लिए हो गया, ओके। और ये क्यूब का क्या हो जाएगा फ्रेंड, क्यूब बनेगा, क्यूब का डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका 16 × 9 × ये क्या होगा इनका डायमेंशन, लंबाई 9 और ये आपका 12 हो गया, ठीक है, ओके। यहाँ से साइड लगा सकते हैं, साइड इक्वल टू क्या होता है, ये वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, ए क्यू इक्वल टू LBH, है ना, ठीक है, क्लियर है। तो आप यहाँ पे क्यूब रूट लगा सकते हो, ओके फ्रेंड। तो 16 × 9 × 12, ऐसा मत समझ लेना कि क्यूब है तो ये सारे साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। और क्यूब में भी देखो, अगर साइड इक्वल होता है तो सब लेंथ ब्रेथ और हाइट ही होता है, इक्वल होने की वजह से हम लोग ए क्यू लिखते हैं, ठीक है, इट मीन साइड का क्यू, क्लियर है। तो ऐसे समझ लेना, यहाँ से निकलेगा क्या, 4 से निकल जाएगा 4 × 3, यहाँ से 4 × 3 होगा फ्रेंड, और 12 से भी 4 × 3, समझना क्या निकलेगा, तो 4 इसमें है, यहाँ 12 है, ओके। या फिर मैं खोल के लिख देता हूँ आपको, 4 × 3 हो गया, और ये 3 × 3, और 12 को लिखेंगे 4 × 3, ठीक है, और 9 भी तो है, 3 × 3 हो गया, 4 × 3, अच्छा 4 × 4 होगा ना, 4 4 जा 16, ये 4 होगा, है ना। देखो 3 3 का ग्रुप बन गया, तो 4 का क्यू लिख लो, और ये 3 का क्यू, क्यू रूट है तो एक एक वैल्यू निकलेगा, इट मीन्स आपका वैल्यू होगा यहाँ से 4 × 3, तो आपका साइड निकल गया 12, ठीक है, साइड निकल गया फ्रेंड 12, क्लियर है, क्यूब का साइड निकल गया, बस हो गया काम। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, लगा सकते हैं 2 × LB + BH × HL, है ना। चलो, घनाभ का TSA और रेशियो बनाना TSA और किसका फ्रेंड, दोनों घन का, है ना, 2 क्यूब का TSA निकालना है, क्यूब का TSA निकालना है, और ये आपका क्यूबाइड का है फ्रेंड, समझना, यहाँ पे 2 × कर लो, 2 है ना, एक आपका ये है, ठीक है। अब TSA लगा सकते हो यहाँ पे 2 × LB, 32 × 12, ओके, 32 × 12 आप लोग कर लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 384 प्लस BH होता है 12 × 9, कितना होता है 108, ओके, और 32 × 9 HL करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 288, ये हो गया, ओके। 2, अब 2 × इसका लगाएंगे, ठीक है, ठीक है, आपका क्यूबाइड का हो गया, इसका लगाएंगे फ्रेंड, तो इसका मैं नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है, इधर ये अलग है, ठीक है। क्या होता है 6 × A² होता है ना, आपका 2 पहले से है तो 2 लगा लो यहाँ पे, ठीक है, × 6, A² A कितना है 12, है ना, तो 12 × 12 लगाएंगे, ये आपका क्यूब का TSA निकल गया। अब यहाँ से 2 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब इसको ऐड करेंगे तो ये ऐड करने पे हो जाएगा वैल्यू फ्रेंड आपका 780, और यहाँ पे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 144, 6 × 144, बस सिंप्लीफाई कर लेना है इसको, ठीक है, 6 से काटते हैं, ठीक है, 6 × 1 सॉरी
ये 4 होगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे 4 लगा लो। यहाँ से 6 से काट लेते हैं इसको। ठीक है, 6 बन जा 6, बचा कितना, 6 से 18 और 0 130 हो गया। ठीक है फ्रेंड, ये 144 है तो इसको और काट लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 72 है ना, ये हो जाएगा आपका 65। इट मीन्स आपका रेशियो बना 65:72 का। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये 65 है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था फ्रेंड और कुछ नहीं। 65:72 आपका करेक्ट आंसर होगा। मैच कर लो, 65:72 ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल है फ्रेंड। आपका क्यूबाइड है ना, लंबाई चौड़ाई गिवन है 5, 2 और 4 है ना, टी से निकालना है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला सबको पता होगा। ठीक है, 2 इंटू, ओके फ्रेंड, 2 इंटू एल बी मल्टीप्लाई कर लो, 5 मल्टीप्लाई 2 तो 10 हो जाएगा, प्लस है ना बी एच तो 4 मल्टीप्लाई 2 है ना, तो आपका 8 हो जाएगा। ओके, एच एल, एच कितना है 4, एल कितना है और आपका 5 हो जाएगा 20, बस हो गया। क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 30 और 38 हो जाएगा ना, 38। ओके फ्रेंड, 76 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ऑप्शन 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 76 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, टी से निकालना था। 7 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, समझना। बोला गया है क्या, 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर आकार का एक घनाभ 3 कटानों द्वारा 8 समान भागों में काटा जाता है। तो 3 कटान कैसे काटना है ये समझना। अगर ये आपका क्यूबाइड है, ठीक है, ये आपका क्यूबाइड है, ये ध्यान देना कि 3 कटान कटेगा कैसे। 3 कटान कटने के बाद आपका 8 क्या बनना चाहिए, ठीक है, 8 भाग में बटे जाना चाहिए। ठीक है, तो एक तो कटेगा आपका, देखो अलोंग द लेंथ, ठीक है, लेंथ के अलोंग काटेंगे ऐसे, एक कटान आपका ये कटेगा। ठीक है, एक कटेगा आपका ये आपका चौड़ाई के अकॉर्डिंग है ना, यहाँ से एक काट सकते हो ऐसे। ठीक है, ये कटेगा और एक वर्टिकल कटेगा ये हाइट के। ठीक है, 3 कटान कट जाएगा। ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा कितना, कितना बनेगा फ्रेंड, आपका 8 भागों में बट जाएगा। ठीक है, अब समझना कटेगा तो ये देखो आपका यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना था, 100 था। कटने के बाद ये कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, आपका चौड़ाई की बात करते हैं तो ये आपका चौड़ाई था, चौड़ाई कितना था फ्रेंड आपका 80, तो ये आपका 40 हो जाएगा। ऊंचाई में भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, 60 था, तो ये आपका 30 हो जाएगा। अब क्लियर होगा। पहले का जो डायमेंशन था कितना था आपका, 100, 80 और 60। ठीक है, कटने के बाद क्या हो गया, जो नया डायमेंशन बना न्यू, लेंथ आपका कितना बन गया 50, आपका चौड़ाई बन गया 40 और हाइट बन गया आपका 30। ठीक है, क्यों बना आपको पता है, 30 बन गया। ठीक है, फाइंड करना है क्या, सभी 8 भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, टी से ऑफ 8 क्यूबाइड। ठीक है, तो 8 तो पहले रहेगा ही। ठीक है, अब एक क्यूबाइड का टी से लगा लेते हैं इंटू 2, फॉर्मूला लगाते हैं एल बी है ना, कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 40 तो 2000 हो जाएगा, प्लस बी एच लगाएंगे 4 3 12 तो 1200 हो जाएगा। ठीक है, एच एल लगाएंगे, ठीक है, तो 5 3 15 1500 हो जाएगा। आइए आपकी समझ में आया होगा। 8 मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 8 इक्वल पार्ट में बट रहा है। ठीक है, सभी 8 का निकालना है। क्लियर फ्रेंड, बस सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है फ्रेंड, देखो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा कितना हो गया फ्रेंड, 4000 और
700 है ना, 47 मल्टीप्लाई 2 मतलब 94, ठीक है। ये हो गया आपका 4700, ठीक है, और 2 है 4700 और 2, तो आपका 94 हो गया ना। तो 8 मल्टीप्लाई 94, 2 से मल्टीप्लाई किए 47 में, है ना, तो 9400, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 3 72, 3 75, है ना, और 2 जीरो और लगा लो। सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 75200 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 4 में। क्लियर है, ये आपका टी ए से निकल गया 75220, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 8 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। एक घनाभाकार बॉक्स है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई गिवन का रेशियो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो गिवन है फ्रेंड। देखो समझना, आपका लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई, इनका रेशियो गिवन है 7, 5 और 3 है। सब में x लगा लेते हैं, ठीक है। x लगा लो, x लगा लिए, x लगा लिए, है ना। इनका टी से गिवन है फ्रेंड, क्यूबाइड का टी से गिवन है और इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इसका डायमेंशन निकालना होगा। ये रेशियो के फॉर्म में है, ठीक है। तो समझना क्या हो जाएगा, टी से गिवन है तो टी से का फॉर्मूला लगाता है 2 इंटू एल बी, है ना। 7 5 से 35 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एच हो जाएगा 5 3 से 15 एक्स स्क्वायर और प्लस 7 3 से 21 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 27832, ठीक है। ओके फ्रेंड, ऐड करने पे ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 10 11, ठीक है, और ये 8 4 5 6 7, ठीक है। 71 होगा आपका, 71 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हो, ठीक है। ये आपका 71 एक्स स्क्वायर हो गया, ऐसे लिख लेते हैं इसको, 2 तो है ही, और ये हो गया आपका 71 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27832, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या निकलेगा 27832 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब यहाँ से काटते हैं इसको, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा फ्रेंड आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 होगा, 1 होगा और ये 6 होगा, ठीक है। 71 से काट लो, ठीक है। फ्रेंड 71 से आपका ये कट जाएगा कंप्लीट 169 टाइम, ठीक है। एक्स का वैल्यू निकालना है, ये रूट के अंदर जाएगा 169। अब पता होगा ये किसका स्क्वायर होता है फ्रेंड, 14 का, है ना। तो एक्स का वैल्यू आपका 14 निकल गया, 14 निकल गया। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, यहाँ 14 पुट करेंगे फ्रेंड, एक्स इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा वैल्यू, लंबाई आपका 98, 14 से 98 होता है, तो आपका लंबाई 98 निकल गया, है ना। यहाँ पे 14 लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 70 आपका चौड़ाई निकल गया। यहाँ पे आप 14 लगाते हो, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 42, ठीक है। आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल गया। पूछा क्या जा रहा है, वॉल्यूम इक्वल टू एल बी एच होता है, ठीक है। 98 निकाल चुके हो, चौड़ाई आपका कितना है 70 इंटू आपका 42, ठीक है। कर सकते हैं, ओके फ्रेंड। 98 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 42 ये करना है, ओके फ्रेंड, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगा आपका 2,88,120 सेंटीमीटर क्यूब। आपका ये इसका वॉल्यूम निकल के आएगा, ठीक है फ्रेंड, ओके। क्या आएगा 2,88,120, ऑप्शन 4। क्लियर है, ओके फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन से बनना बोला गया है क्या कि 18 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर डायमीटर वाले ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाकर समान आयतन के 8 घन बनाए जाते हैं, ठीक है। 8 घन बनाए जाते हैं फ्रेंड।
तो बोला जा रहा है समान आयतन वाले 8 घन बनाया जाता है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। घन आपके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, घन आपका TS है, मतलब इसी से आप TS निकाल सकते हो, ठीक है। और सभी 8 घनों का पार्श्व मतलब CSA का क्षेत्रफल का योग वो का अनुपात पूछा जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहले तो आपको करना क्या होगा यहाँ से, ठीक है, इसको पिघलाकर बनाया जाता है क्या 8 घन है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 क्यूब का जो वॉल्यूम होगा ना वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ठीक है, क्योंकि सेम मटेरियल से बनाया जा रहा है। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का वॉल्यूम का 8 तो होगा, 8 है, ठीक है। और ए क्यूब का फॉर्मूला वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है फ्रेंड ए क्यूब, ठीक है, लगा सकते हैं। ओके, और इसका हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 72, यही लगाना है, ठीक है, 72, ठीक है। अब इसको काट लो, 98 9 हो गया, ठीक है। यहाँ से ए का वैल्यू निकालना है, मतलब साइड निकालना है, ठीक है। क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसको क्या लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 3 है ना, और ये आपका 6 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पहले समझ लो, इसको क्या लिखेंगे आप 6 मल्टीप्लाई 3 18 हो गया, और 6 को लिख लो 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और 3 तो आपका होगा ही, ये हो गया 18 का काम हो गया। 36 को क्या लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 4 लिख लो, ओके 9 तो है ही आपका, ओके। और यहाँ पे देखो आपका क्यू है ना, तो यहाँ पे क्यू रूट लगेगा, मतलब 3 का ग्रुप बनाना होगा, ठीक है। 1 2, ठीक है, 9 हो गया, देखो 1 2 9 हो गया, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो आपका 9 निकल जाएगा। और यहाँ पे देखो 4 2 8 है ना, तो मतलब 8 किसका होता है 2 का क्यों, तो यहाँ से 2 निकल गया, ठीक है। 9 2 18 आपका साइड निकल गया, ठीक है, हो गया काम, ठीक है, साइड निकाल चुके हम लोग। अब पूछा जा रहा है क्या घनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग है ना, तो कितना है टोटल 8, ठीक है। और किसका घन आपका है ना, तो आप घन आपका TS लगा लो, ठीक है, इट मीन्स क्यूबाइड का TS इसका TS लगाना है, और 8 क्यू का CSA, ठीक है, CSA 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका योग निकल जाएगा, क्लियर है, बस यही काम करना है। TSA क्या होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, तो लगाते हैं 2 × 18 मल्टीप्लाई 36, ठीक है, 18 मल्टीप्लाई 36 करेंगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है, 684 होगा, 648 होगा, प्लस अब यहाँ से BH लगाएंगे 36 मल्टीप्लाई 72, तो 2592 आपका ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका HL लगाना 72 मल्टीप्लाई 18, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1296, ये आपका क्यूबाइड का TSA निकल गया। और रेशियो 8 मल्टीप्लाई क्या होता है CSA का फॉर्मूला होता है 4 × साइड स्क्वायर है ना, तो 4 लगा लो, साइड आपका कितना निकला 18, तो 18 मल्टीप्लाई 18 ये फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला CSA का होता है फ्रेंड क्यूब का 4 × A², ठीक है, बस उसी को लगाया है मैंने, क्लियर है। अब इसको 2 से काट सकते हो, ठीक है फ्रेंड, अगर 2 से इसको काटते हैं तो आपका यहाँ पे ये 9 हो गया, 9 2 18, इसको ऐड कर लो, ठीक है फ्रेंड, ऐड करने पे हो जाएगा आपका 4536, ऐड कर लेना। ओके, बचा इधर क्या आपका 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 9 है ना, ये काम करना आप, छोटा सा कैलकुलेशन है फ्रेंड, 18 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 32, ओके। और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 18 मल्टीप्लाई 9, तो 162 हो जाएगा, ठीक है। अब 162 से पहले काट लेते हैं, 162 से इसको काटेंगे तो आपका 28 टाइम कटेगा, 8 2 9 16, हाँ ये 28 टाइम कटेगा फ्रेंड, आपका यहाँ पे 28 हो गया, यहाँ पे क्या बचा 32, तो आप काट सकते हो, 7 चौके 28 8 चौके 32, 7 चौके 28 हो गया, ये 8 चौके 32 है ना, मतलब 7:8 करेक्ट आंसर होगा, 7:8 ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में फ्रेंड, ऑप्शन सेकंड, क्लियर है।
ये आपका करेक्ट आंसर होगा 7:8, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है? ओके, 10 नंबर सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो समझना, आपका गिवन है क्या, घन आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग गिवन है, मतलब एल बी एच, एल प्लस बी प्लस एच गिवन है कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि इसके विकर्ण की लंबाई 12 है, मतलब डायगोनल, इट मीन्स डी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो आप डी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, रूट नहीं लगा के स्क्वायर इधर ही रहने देते हैं फ्रेंड, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है, जो गिवन है कितना, 12। ठीक है, तो ये 12 के बराबर है, तो यहाँ पे आप डायगोनल की जगह पे यहाँ पे 12 रख लो स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 144। मैं डायरेक्ट यहाँ पे 144 रख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है? 12 का स्क्वायर 144 होता है। चलो, ये एक रिलेशन आपका यहाँ बना, एक ऊपर ये है। ठीक है, इसको फर्स्ट कंसीडर कर लो, इसको सेकंड कंसीडर कर लो। अब फाइंड करना है क्या, टी ए से फाइंड करना है घन आपका। तो टी ए से का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है फ्रेंड, आपका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये होता है, इसी का वैल्यू फाइंड करना है ना, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर लगा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला पता होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्मॉल बी लिख लो यहाँ पे, इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं फ्रेंड, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये है ना, इसी का वैल्यू निकालना है आपके पास। देखो वैल्यू है, इसका वैल्यू है, एल प्लस बी प्लस एच का वैल्यू है ना। देखो यहाँ पे मैंने निकाला है। ठीक है, 20 लगा लो, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, इसका भी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे देखो 144 लगा लो, प्लस यहाँ पे हो गया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसी का वैल्यू तो निकालना है। ठीक है, एच एल है ये, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं, इनको और इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा, चलो इधर अच्छे से सब्सट्रैक्ट करके लिख लेते हैं। अल्टीमेटली वैल्यू आपको क्या चाहिए, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आपका टी एस है, 400 माइनस 144 करना है। ठीक है, और ये सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? दैट मीन्स आपका टी ए से निकला 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन, यही तो हुआ है टी ए से। क्लियर है? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सेकेंड। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारी क्वेश्चन क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।